भगवा रंग में रंगा जिला फरीदकोट का कोटकपूरा शहर। जय श्री राम के लगते रहे नारे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने श्रीमद् भागवत गीता के उपलक्ष्य में शहर से निकाली भव्य कलश यात्रा। पंजाब के फरीदकोट जिला के कोटकपूरा शहर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत गीता कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले कोटकपूरा शहर में एक भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों सुहागन स्त्रियों ने पीले रंग के वस्त्र पहनकर सर पर कलश धारण कर जय श्री राम के जयकारे लगाए और पूरे शहर से ये कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा में युवाओं ने हाथों में अच्छे स्लोगन पकड़कर समाज में फैली कुरीतियों जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, नशा, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि विषयों पर समाज को जागरूक किया। अन्य श्रद्धालुओं के हाथ में भगवे रंग के झंडे पकड़े हुए थे और सनातन धर्म के बुलंद जयघोष लगाए जा रहे थे। सारा शहर भगवे रंग में रंगा हुआ था। शाम होते श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका और नाच गाकर श्री कृष्ण जन्म की खुशी मनाई। 7 दिन चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के दौरान लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं। कलश यात्रा के महत्व को बताते हुए समागम के आयोजक स्वामी धीरानंद जी ने कहा कि कलश के अग्रभाग में देवताओं का निवास होता है और दूसरा ये हमारे मानव मस्तिष्क का भी प्रतीक है। स्वामी धीरानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भारतीय संस्कृति से पुनः सबको जोड़ने के लिए 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक इस गौशाला के पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा से पहले एक मंगल कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने मंगल कलश लेकर हिस्सा लिया और सारे शहर ने उस कलश यात्रा का स्वागत किया। कथा वाचन के लिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास साध्वी सुश्री भाग्यश्री भारती जी पधारे हैं, जो कथा का वाचन कर रहे हैं। और आज इस पंडाल के अंदर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा करने का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का उद्देश्य है कि सभी को सनातन धर्म से जोड़ना, सभी को सनातन प्रेम और बंधुत्व और प्रेम भाव से बांधना। क्योंकि जहां आज का समाज अलग अलग जातिवाद के नाम पर अलग अलग विषयों पर बढ़ता हुआ नजर आता है, संस्थान का सभी से आह्वान है कि अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें जातिवादी की चीजों को भूलकर आपस में प्रेम भाव से इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर रहना चाहिए और इस भारत को मस्तक ऊंचा करना चाहिए। जैसे आज कंस ने वल्गा पकड़ी, अभी मेरा हाँकने ही लगा था कि तभी क्या हुआ, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगी, काली काली घटाएं छा गई और संपूर्ण वातावरण प्रकंपित हो गया और एक भीषण आकाशवाणी हुई, रे कंस, जिस देवकी को रथ पर बैठा कर तू लिए जा रहा है, उसी के गर्भ की 8वीं संतान तेरा काल होगी काल। जैसे ही कंस ने यह आकाशवाणी सुनी, उसी समय अपनी म्यान से तलवार निकाली और देवकी जी को मारने के लिए आगे बढ़ा कि वसुदेव जी बीच में आगे कहने लगे, महाराज कंस, आप ये क्या करने जा रहे हैं? देवकी तो आपकी बहन है, आप इसे क्यों मार रहे हैं? आखिर इस बेचारी का अपराध क्या है? कंस ने कहा, अपराध पूछते हो? अरे अपराध की साक्षात प्रतिमूर्ति है यह प्रतिमूर्ति। इससे पहले कि मेरा काल इसके गर्भ से जन्म ले, मैं मूल को ही समाप्त कर दूंगा। ऐसा कह के कंस फिर से देवकी जी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी ने कहा, महाराज, क्या नीति एक अबला की हत्या करने की अनुमति देती है आपको? कंस ने कहा, नीति? अरे मैं किसी भी नीति को नहीं मानता। नीति अबला की हत्या करने की अनुमति दे या ना दे, किंतु राजनीति हर परिस्थिति में अपने प्राणों की रक्षा करने की अनुमति देती है। हट जाओ वसुदेव, मेरे सामने से हट जाओ। वसुदेव जी ने कहा, महाराज, क्या यह आपको शोभा देगा? कंस ने कहा, मैंने कहा ना, आज इस देवकी का अंत मेरे हाथों होकर रहेगा। आज इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
मार कर ही छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने कहा, महाराज कंस मेरी बात तो सुनिए। देखिए आपको भय देवकी से नहीं, देवकी की संतानों से है। और मैं स्वयं आपको यह वचन देता हूँ कि देवकी की जितनी भी संतानें होंगी मैं स्वयं अपने हाथों से ला करके आपको सौंप दूंगा। कोटकपूरा से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए मनप्रीत संधू की रिपोर्ट।